जय श्री हरि। जय कार्तिक मास। कभी कभी देवता भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर की परीक्षा लेना अग्नि से खेलने जैसा है। और जब उन्होंने भोलेनाथ की परीक्षा लेनी चाहिए तब क्या हुआ, यह जानकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम सुनेंगे वो अद्भुत प्रसंग जब देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति स्वयं कैलाश पर्वत पहुंचे थे और भगवान शंकर की दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुई, बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली और उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, आप ही इंद्र ने शंकर जी को न पहचान उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकनाथ के ऐश्वर्य से वह बर्बित होकर इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध से धुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र पर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसा विंदित हुआ मानो दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोक कर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ और भोलेनाथ तो वैसे भी भोले हैं, थोड़े से प्रयत्न से ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले। तब उन्होंने बोला कि जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया, अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कह शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले। निरंतर 10वें अध्याय में राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, आपको नमस्कार है। आप कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलाईमान हो गए। शंकर सुमन के रुदन से
ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्य लोक से उस बालक को देखने के लिए गए। समुद्र तट पर आए और समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया। बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म संस्कार आदि संस्कार कीजिए, इसका जात्य फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। तब तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि वह पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था, इससे यह सब शास्त्रों का परिणाम महापराक्रमी, महावीर, जवान और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कभी भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवस्थ होगा। जहां से यह उत्पन्न हुआ है, फिर वही जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदुभाषिणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपायों से उसकी पालना करके बड़ा किया। फिर काल नेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था। तो यहाँ पर यह 10वां अध्याय भी समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय हम सुनेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इसके आगे की कथा का लाभ आप निरंतर ले सके। इस प्रकार देवताओं ने उस दिन सीखा कि सच्ची भक्ति मौन से होती है, न कि प्रश्नों से। भगवान शंकर का हर रूप परीक्षा लेने के लिए नहीं, श्रद्धा से नमन करने के लिए होता है। यदि आपको यह कथा देवीय प्रेरणादायक लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसे ही दुर्लभ अद्भुत शिव रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय कार्तिक देव। जय श्री हरि।